ऐड करने के लिए देखो अगर आपके पास कंपनी का नाम हो या आप कोई भी पहला वाला अल्फ़ाबेट डाल दो, ए बी सी जो भी है वो डाल दो, आपके सामने बहुत सारी कंपनी आ जाएगी। ये जो नीचे सर्च वाला निशान बना हुआ है और इसके साथ जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे प्लस निशान बना हुआ है, ठीक है। तो आप सर्च में डाल के कोई भी कंपनी का नेम या जो भी आपको पता हो, कोई ए बी सी डाल दो, कोई भी कंपनी आ जाएगी। तो उसी कंपनी का नाम आप यहाँ पे सर्च करके और ये प्लस दबा के, प्लस भी अगर आप नहीं दबाएंगे, आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद वो कंपनी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आप एक कंपनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह ऐड करना है कंपनी को। तो आपने आना है नीचे, नीचे ये जो सर्च का निशान बना हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखो ये सर्च निशान बना हुआ है और साथ ही ये जो खाली कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ है कोई स्क्रिप्ट डीम सा लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे इसका प्लस निशान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी कंपनी का नाम है। अगर आपको पता है नाम या आप ए बी सी या एस या कोई भी डाल दो। देखो ये मैंने पी डाल दिया, ई भी साथ डाल दिया, तो बहुत सारी कंपनियां पी के जो पी सी जो स्टार्ट होता है वो बहुत सारी कंपनियां मेरे सामने आ गई। तो कोई भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखो अभी पी को रेगुलर चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद ये कंपनी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखो PECO जो भी कंपनी है वो यहाँ पे ऐड हो गई जब आपने क्लिक किया। अच्छा, ये जो दो कंपनीज हमने ऐड किया, अभी इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ये दो कंपनी नहीं चाहिए, या इनमें से जो स्क्रीन में मेरे सामने 2 3 4 5 कंपनीज है, ये बहुत ज़्यादा है और मैंने इनको स्क्रीन से हटाना है, तो अभी आप इसको हटा भी सकते हैं, यानी ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो किस तरह हटाएंगे? देखो ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है ना, रेड कलर वाला, राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, तो आप इधर से इसको हटा भी सकते हैं। ये आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करें तो ये कंपनी हट जाएगी। तो देखो जो कंपनीज मुझे नहीं चाहिए वो मैंने हटा दिए। अब बाकायदा ट्रेडिंग की तरफ आता है। सबसे पहले हम शेयर बाई करेंगे। जब हम बाई करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में रेट क्या है, अगर हमें फ़ायदा हो तो हम बेचेंगे। एक है 11.46 और दूसरा है 11.48, यानी इन दोनों का अब ये है 11.46 का ये मतलब है कि मार्केट में अभी कुछ बायर्स अवेलेबल है जो कि इस शेयर को 11.45 पर ख़रीदना चाहते हैं। बहुत सारे बायर्स होंगे, एक होगा, यानी इसका ये मतलब है कि अभी जो फ़िलहाल इसी वक्त जो मार्केट रेट है जो कि लोग ख़रीदना चाहते हैं, वो इसी रेट पे ख़रीदना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ये देखो 11.48 जो है वो ये है कि मार्केट के अंदर सेलर्स अवेलेबल है जो कि 11.48 पे वो सेल्स करना चाहते हैं। तो यही इसी रेट पे जो वो बेचना चाहता है, इसी रेट पे आप इसको बाई करेंगे अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में महंगे हो जाएंगे। और इसका भी तरीका है कि आपने कहाँ पे देखना है, आप प्रेडिक्ट कर सके आसानी से कि ये शेयर्स महंगे भी हो सकते हैं और नीचे भी आ सकता है। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कहाँ पे देखना है और कहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे। चलो अब चलते हैं, कुछ शेयर्स बाई कर लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है रेगुलर FNEL, हम यहाँ पे शेयर्स खरीदेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो सस्ते शेयर्स है वो सेलेक्ट करूँगा, उसमें पैसे कम बन हो जाएंगे। तो देखो रेगुलर FNEL की जो हम शेयर्स लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। रेगुलर FNEL के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखो ये पेज खुल गया, हमने FNEL के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। ये देखो FNEL टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसी पेज के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने सिर्फ देखना है कि हमने बाई किस तरह करना है। तो देखो ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, बाई बाई, तो हमने चूंकि शेयर्स बाई करने हैं तो इसी बाई पे हम इसको छोड़ देंगे, यानी बाई के ऊपर हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो हम नीचे अब आ जाएंगे, जो कि नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है देखो 500। इसका ये मतलब है कि आप 500 से कम नहीं ख़रीद सकते, ज़्यादा ख़रीद सकते। हर किसी कंपनी का आप जो शेयर्स है ना, हर किसी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो आप 500 से
कम नहीं ख़रीद सकते, 500 से ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। तो देखिए ये 500 वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। ये इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप 500 से कम शेयर्स नहीं ले सकते, 500 से ज़्यादा ले सकते, कम नहीं ले सकते। अब ये प्राइस पे आ जाए तो ये जो प्राइस लिखी हुई है 5.78 जो लिखी हुई है, तो इसमें ये है कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह इसलिए आ गया है कि देखो जिस तरह मैंने आपको समझाया रेगुलर टैली में कि अभी इसी मार्केट के अंदर जो लोग हैं जो कि लास्ट रेट जो आया हुआ है, जो कि लास्ट प्राइस आई हुई है वो है 5.78 जो कि लोग हैं वो बेचना चाहते हैं इसी रेट के ऊपर, और इसी रेट से कम आया ही नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आप इसी रेट पे अभी अगर बाई करना चाहते हैं तो आप इसी रेट पे इसी टाइम बाई कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप रेट लिखेंगे, ठीक है, जिस भी रेट पे आप लेना चाहते हैं। तो रेट और सब कुछ कंफर्म करने के बाद कि आपको पता चल जाए कि हाँ सब कुछ कंफर्म है, अब मैंने इसको बाई करना है, तो नीचे ये जो आपके सामने पिन नंबर नज़र आ रहा है, ये जो पिन नज़र आ रहा है, ठीक है, पिन है और सामने उसके सामने कॉलम है, तो उसी कॉलम के अंदर आपने एक पिन नंबर डालना है। पिन नंबर कौन सा होता है, पिन नंबर वही होता है, देखो जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है ना अपने ब्रोकर की तरफ से, उसके बाद जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाते हैं, पहले जब इनिशियली आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाते हैं तो उसी टाइम आपने एक पिन क्रिएट करना होता है। तो ये वही पिन है जो आप इनिशियली जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसी टाइम आप इसको क्रिएट करेंगे। ये जिस तरह बैंक के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं ना, तो ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे भी ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे यानी पिन नंबर एंटर करेंगे। इसी नंबर के बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है बाय, तो इसी बाय के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात याद रखो, देखो ये जो ट्रेड है ना सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ट्रेड, तो यहाँ पे बाई होता है और सेल होता है, ठीक है। तो जब आप बाई करते हैं तो इसको बाई पे रखें और जब आप सेल करते हैं तो इसको सेल पे रखें, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्डर टाइप होता है लिमिट वगैरह ये जो इसके बाद नीचे है, ठीक है, ये मार्केट है, स्टॉप लॉस है वगैरह, ये अब आपको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद वॉल्यूम है, इसके पास इसके बाद प्राइस है जो कि आपको पता है, इसके बाद आपने पिन नंबर डालना है, जब आप पिन नंबर डालेंगे इसके बाद आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी पिन कोड, और इसके बाद ये लो बाय के ऊपर क्लिक किया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करो, देखो अब ये सामने आ जाएगी एक और पेज, देखो के बाद आपको ये जो सबमिट नज़र आ रहा है ना, आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के बाद आपको दो मैसेजेस सामने आ जाएंगे, ऑर्डर हैज़ बीन सेंट टू द मार्केट और ऑर्डर हैज़ बीन सेंट टू द ट्रेड सेंटर। अच्छा, इसके बाद आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाए, ये जो नीचे बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ है लॉग्स, तो आप इसी लॉग्स में जाएंगे, ठीक है, और इसी लॉग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज़ लॉग खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो एक्टिविटीज़ लॉग, जब आप एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, देखो एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। ये देखो FNEL, देखो आपने ये ऑर्डर किया हुआ है और ये अभी अंडर प्रोसेस है, ये जो लिखा हुआ है ना QUE ये अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपके जो शेयर्स है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपसे पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको कैंसिल करूं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो किस तरह आप इसको कैंसिल करेंगे, देखें। अब इसी एक्टिविटीज़ लॉग में जाएंगे, ठीक है, और एक्टिविटीज़ लॉग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है आउटस्टैंडिंग लॉग। आउटस्टैंडिंग लॉग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये FNEL जो आपने ऑर्डर किया वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे क्रॉस लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो राइट साइड कॉर्नर पे नीचे ये जो क्रॉस है, आप अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कैंसिल करता हूं, तो आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करो, क्रॉस के ऊपर क्रॉस के बाद फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगी। ये देखो ये पेज आपके सामने खुल जाएगी, तो आप इसको नीचे जो लिखा हुआ है ना कैंसिल ऑर्डर, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप आराम से इसके ऊपर क्लिक करें, तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद फिर कैंसिल हो जाएगा ये ऑर्डर जो आपने दिया हुआ है।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल किस तरह करना है। सेल आपने जो शेयर्स आपने ली हुई है आपने उसको सेल किस तरह करना है। अच्छा, अब ये देखो जो शेयर्स हमने ऑर्डर किए थे ना, वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, आपके सामने हमने कैंसिल कर दिया। अब हम बेचेंगे क्या? तो देखें, आपको समझाने के लिए मेरे पास अपने शेयर्स पड़े हुए या यहाँ पे 500 या 550 जो रेगुलर टेली की पड़े हुई है, ये आपके सामने ये देखो क्वांटिटी 550 मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। जो कि उसके जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो टोटल अमाउंट है 6297। तो आपको समझाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल इसी को बेच दूंगा, यानी सेल करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। तो किस तरह सेल करेंगे, आ जाए ये देखते हैं। तो इसी के लिए हम फ्रंट पेज पे आ जाएंगे और फ्रंट पेज पे सबसे पहले नंबर पर रेगुलर टेली है, यही शेयर्स मेरे पास मौजूद है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये सामने आ जाएगा। ये देखो, ये बाई फिर से लिखा हुआ है, तो हम बाई को चेंज करके हम इसको सेल करेंगे। अच्छा, ये देखें तरीक़ाकार बाइंग एंड सेलिंग का सेम है, लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि जब आप बाई करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर बाई लिखा हुआ है आपने इसी तरह बाई रखना है। इसके अलावा जब आप सेल करते हैं तो इसको आपने चेंज करके आपने सेल कर देना है। जिस तरह मैंने अभी बाई को ख़त्म करके मैंने सेल कर दिया। इसके बाद जब आप नीचे आ जाए तो वॉल्यूम है 500 है, इसके बाद प्राइस है, जो भी प्राइस है मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, जो पिन है जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो ये जो भी पिन है आपका आपने वो डालना है। तो चलो मैं अपना पिन डाल देता हूँ। आपका अपना एक पिन नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर होगा, आपने वही डालना, ठीक है। पिन नंबर के बाद आपने ये जो नीचे सेल लिखा हुआ है ना, आपने सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन, आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये 2 मैसेजेस आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपने एक्टिविटी लॉग्स को देखना है, ठीक है। ये जो राइट साइड पे नीचे लॉग्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये एक्टिविटी लॉग वगैरह बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगे, लेकिन आपने एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो सबसे ऊपर जो टैली है, ये FNEL हमने जो कैंसिल किया, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया, ये सामने ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। दिन में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए होते, ठीक है। मगर फ़िलहाल हमें सारे ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, हमें उससे कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चाहिए ये जो टैली वाले हैं कि हमने जो सेल किया उसको हमने क्रॉस चेक करना है। तो ये देखो, ये अभी अंडर प्रोसेस है। अभी हम इसको थोड़ा सा इस पेज से निकल के ना इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आ जाएंगे एक्टिविटी लॉग पे, ठीक है। एक्टिविटी लॉग पे जब आ जाएंगे, ये जो सबसे पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा है टैली, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पहले नंबर वाला ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर आप देख ले राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है एक्शन। एक्शन में क्या लिखा हुआ है, TRD यानी ट्रेडेड, यानी जो शेयर्स आप बेचना चाहते थे तो वो बेच दिए गए हैं अभी। इसके बाद आप एक्टिविटी लॉग में जाके आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, आप अपना अमाउंट भी देख सकते हैं कि मेरे पास कितने अमाउंट बाकी है, कितना हमने शेयर्स लिए, कितने हमने बेच दिए। ये आप सब इसमें आप देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉग में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास शेयर्स कितनी बाकी है और कितनी मैंने बेच दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा।